दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले YouTube पर मिल सके। दोस्तों आजकल के समय में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार हम जो चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं चाहे वो अमेजोन से हो, फ्लिपकार्ट से हो, स्नैपडील से हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से हो, सो कई बार ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ जाता है या ख़राब आ जाता है और ऐसी सिचुएशन में हम उसे वापस कर देते हैं उस कंपनी को। लेकिन यहाँ पर भी कई चीज़ें होती हैं कि अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिप्लेसमेंट पॉलिसी अगर आपको दी हुई है तो आपके रिप्लेसमेंट में हो सकता है कि आपको पैसे भी दिए जाएँ या फिर रिप्लेसमेंट भी आपको दी जाए उसके बदले में, या फिर हो सकता है कि आपको रिप्लेसमेंट भी ना दी जाए और ना ही आपके बैंक में कोई पैसा दिया जाए, या फिर हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट ही दिया जाए। कुछ दिनों के लिए आपको ये फीचर दिया जाता है, जैसे कि 7 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए या फिर ज़्यादा दिनों के लिए भी कोई कंपनी जो होती है वो ये ऑप्शन दे सकती है। सो यहाँ पे अगर आपको अपना प्रोडक्ट रिप्लेस करवाना हो तो आप कैसे करवाओगे? इसके लिए मैं आपको फ्लिपकार्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अनुसार मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो वो यहाँ पे डिफेक्टिव आ गया है तो मुझे वो रिटर्न करना है फ्लिपकार्ट को। तो देखते हैं कि उसकी पॉलिसीज क्या है और कैसे कि हम उसे रिटर्न कर सकते हैं और कैसे कि ये प्रोसेस पूरा होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे। यहाँ जाने के बाद आपको 3 लाइंस का ऑप्शन जो है लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जाना है माई ऑर्डर्स पर। जैसे ही आप यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ आपको जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे, जितने भी आपने ऑर्डर्स किए होंगे फ्लिपकार्ट से, वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट आपको वापस करना है या डिफेक्टिव आ गया है उस पर आपको क्लिक करना है। तो हमने ये प्रोडक्ट अभी जो ऑर्डर किया है और अभी एक दिन भी इसको नहीं हुए हैं और ये प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव आ गया है, तो इसकी क्या रिटर्न पॉलिसी है और कैसे क्या रिटर्न होगा वो सब मैं चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम इस प्रोडक्ट पे आएंगे, यहाँ आने के बाद आपको रिटर्न का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है नीचे में। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपको ये पता चलेगा कि इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमसे रीजन पूछा जा रहा है कि हम इसे रिटर्न क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी कारण आपका हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि पहला कारण द प्रोडक्ट रिसीव्ड इज डिफेक्टिव, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने पाया है वो डिफेक्टिव है, यानी कि कुछ खराब है, टूट गया है, फूट गया, ठीक है। दूसरी, प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द पैकेज, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है वो मिसिंग है और उसके बदले कोई और प्रोडक्ट आ गया है या फिर कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया है। तीसरा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एज एक्सेप्टेड, यानी कि वो क्वालिटी जो आप चाह रहे थे वो इसमें नहीं मिली है जो कि आपको बताई गई थी और क्वालिटी इसकी खराब है, तो इस वजह से आप इसको रिटर्न करना चाहते हो। इसके अलावा जो चौथी चीज है, रिसीव्ड रॉन्ग आइटम, यानी कि आपने गलत आइटम पा लिया है, आपको वो आइटम नहीं दिया गया जो आपने ऑर्डर किया था। इसके बाद आइटम डिड नॉट टर्न ऑन अराइवल इंस्टॉलेशन, यानी कि जब आपको आइटम मिला तो उस समय जब आपने इंस्टॉलेशन किया इसका, यानी कि इसको ऑन किया तो ये काम नहीं कर रहा था, ये कुछ खराबी थी इसमें, ठीक है, या फिर ये ऑन नहीं हो रहा था। जिस दिन आपने पाया उसी दिन की बात है मतलब। और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिसीव्ड अ ब्रोकन डैमेज्ड आइटम, यानी कि जो आपका आइटम है वो ब्रोकन था, डैमेज्ड है, यानी टूटा फूटा अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है डोंट वांट द प्रोडक्ट एनीमोर, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो यहाँ पे आपको इनमें से जो भी आपको चीजें लगती है कि भाई ये आपके प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है कि ये प्रोडक्ट ये चीज के लिए सही नहीं है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर रहा हूँ आइटम डिड नॉट टर्न ऑन अराइवल इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमको नीचे एक और ऑप्शन इससे मिलता जुलता बताया जा रहा है मोर डिटेल्स में। तो यहाँ पे देखिए आइटम डिड नॉट टर्न ऑन अराइवल इंस्टॉलेशन, तो हमको दोबारा इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपना कमेंट यहाँ पे दे सकते हो, मतलब आपके मन में जो भी आप कुछ कहना चाहते हो कि क्या प्रॉब्लम है जो भी, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली सिर्फ ये लिख देंगे कि ये प्रोडक्ट जो है नॉट वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपली दिस प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग। तो ये लिखने के बाद जो है आपको कंटिन्यू कर देना है। तो आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो जो आपको लगे सुटेबल आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपकी जो भी प्रोडक्ट आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हो तो उसकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको रिप्लेसमेंट दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जो है रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि दूसरा प्रोडक्ट आपको दे दिया जाएगा और इस प्रोडक्ट को आपको वापस से फ्लिपकार्ट को दे देना है, जो भी बंदा आपको लेके आता है उसको। इसके बाद दूसरा जो आता है रिफंड का ऑप्शन आता है, यानी कि अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं चाहते, आप अपने पैसे वापस चाहते हो तो यहाँ पे आप रिफंड पे भी क्लिक कर सकते हो।
तो यहाँ पे जैसे ही आप रिफंड पे क्लिक करोगे तो आपको ये बताया जाएगा कि आपको रिफंड अमाउंट कितनी आपको दी जा रही है। सो यहाँ पे हो सकता है कि कई चीजों में आपको अमाउंट जो है कम भी दिया जाए, कुछ आपको 30% 20% काट के भी दिया जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा फिलहाल नहीं है। सो इस चीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप जिस भी प्रोडक्ट को कभी भी ऑर्डर करो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो उसकी रिटर्न पॉलिसी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपके उस प्रोडक्ट पे आपको कितने % काट के दिए जाएंगे या फिर उतनी की उतनी अमाउंट आपको वापस कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हमें उतनी की उतनी अमाउंट यहाँ पे वापस कर दी जा रही है। तो इसके बाद आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं रिफंड में, पहला बैंक अकाउंट, दूसरा गिफ्ट कार्ड एंड वॉलेट। तो यहाँ पे गिफ्ट कार्ड वॉलेट जो होता है वो होता है फ्लिपकार्ट का ये एक सिस्टम है जिसमें आपको गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा, उसको यूज करके आप दूसरा कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो आप खरीद सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे बैंक अकाउंट दिख रहा है, तो बैंक अकाउंट के नीचे आपको यहाँ पे देखिए रिफंड पॉलिसीज क्या है वो आपको बताई जा रही है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे, रिफंड विल बी ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट विद इन 2 बिजनेस डेज आफ्टर पिकअप इज कंप्लीटेड। यानी कि जब आपसे वो प्रोडक्ट ले लिया जाएगा, जब भी वो कोई फ्लिपकार्ट का जो भी डिलीवरी एजेंट है वो आता है और वो आपका प्रोडक्ट ले लेता है, उसके 2 दिनों के अंदर, बिजनेस डेज में जब बैंक ऑन रहते हैं उन दिनों के अंदर आपको पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने कोई बैंक यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपना एक बैंक अकाउंट ऐड करना जरूरी है। सो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कुछ चीजें पूछी जाती हैं। पहला IFSC कोड, दूसरा अकाउंट नंबर, तीसरा कंफर्म अकाउंट नंबर, चौथा अकाउंट होल्डर नेम और उसके बाद आपका फोन नंबर। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देनी है। अगर आपको नहीं पता कि आपका IFSC कोड क्या है आपके बैंक का, तो आप यहाँ पे लुक अप पे क्लिक करके यहाँ से अपने IFSC कोड को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कई तरह के बैंक्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया है। इसके अलावा मैं अपना जो स्टेट है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, राजस्थान। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट डाल देना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट सिटी में आपकी सिटी डाल देनी है जिस सिटी में आप रहते हो। तो यहाँ पे मैंने जयपुर लिख दिया है। इसके बाद आपको सेलेक्ट ब्रांच में आपको जो भी ब्रांच आता है बैंक का वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आमेर। तो ठीक है, तो हमारा जो ब्रांच है SBI का वो है आमेर। तो यहाँ पे जैसे कि हमने आमेर डाल दिया है, इसके बाद हम गेट कोड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा IFSC कोड यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार कंफर्मेशन जरूर कर लीजिएगा आपके पासबुक में या फिर आपके बैंक के ऑनलाइन जो भी स्टेटमेंट है वहां से कि आपका IFSC कोड सही है या नहीं। इसके बाद आपको आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे पहले डाल देना है। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर में आपको दोबारा से अपना अकाउंट नंबर डालना होगा ताकि आपका कंफर्म हो सके कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो गलत नहीं है। इसके बाद आपको अपना नाम या जिसका भी बैंक अकाउंट है और जिसके नाम पे है उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। ध्यान रखिएगा फ्लिपकार्ट जिस अकाउंट से बना हुआ है उसका नाम यहाँ नहीं डालना है। यहाँ आपको आपके बैंक में या फिर जिसका भी बैंक आप ऐड कर रहे हो तो जिसका भी बैंक है उसका नाम आपको यहाँ डालना है, ठीक है। फ्लिपकार्ट के अकाउंट का नाम मत डालिएगा। इसके बाद आपको वो नंबर यहाँ पे डालना है जो कि एक्टिवेटेड है, जिसपे आपको संपर्क किया जा सकता है। तो वो चीज आपको यहाँ पे डाल देनी है। सारी जानकारी आप जब यहाँ पे फिलअप कर देंगे उसके बाद आपको ऐड न्यू अकाउंट जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम जो है क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा ऐड अकाउंट में आपको आपका नाम दिखाया जाएगा और आपके बैंक का नाम दिखाया जाएगा जिसे आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे इसे हम कंफर्म कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे क्लिक करके सेव कर देते हैं, क्लिक करके सेव करने के बाद आपका बैंक अकाउंट जो है ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखाई देगा एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका बैंक अकाउंट यहाँ दिखाई देगा जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पे आपको क्लिक करके ये रिक्वेस्ट जो है सेंड कर देनी है। तो यहाँ पर रिफंड आपको एक बार फिर से चेक कर लेना, हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिप्लेसमेंट पे क्लिक हो गया हो, तो एक बार आपको यहाँ पे सारी चीजें दोबारा से देख लेनी है। और रिफंड यहाँ पे सही है हमारा और यहाँ पे बैंक अकाउंट में हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट भी आ गया है और यहाँ पे हमको सबमिट रिक्वेस्ट अब करना है। तो यहाँ पे हम सबमिट रिक्वेस्ट कर देते हैं। सो जैसे ही आप अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करोगे तो आपकी रिटर्न की जो सक्सेसफुली इनिशिएटेड है वो यहाँ पे देखिए राइट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं जब भी चाहें। तो यहाँ पे आप अपना स्टेटस यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपने जो ऑर्डर किया था वो डिलीवर हो गया, फिर आपने रिटर्न की पॉलिसी डाली, रिटर्न अप्रूव्ड भी हो गया, ठीक है। लेकिन अब पिकअप होना बाकी है और उसके बाद आपको रिफंड मिलना बाकी है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। और हो सकता है कि अगर आपकी जो रिफंड पॉलिसी है वो उसके तहत आपको 2 दिनों के अंदर अगर पैसा नहीं मिलता तो ध्यान रखिएगा कि जो बिजनेस डेज होते हैं उन्हीं दौरान आपको जो है बैंक में पैसा भेजा जाएगा।
मान लीजिए अगर शनिवार या रविवार है तो हो सकता है कि आपको फिर उन दिनों के बीच जो है पैसा ना भेजा जाए, या फिर अगर आपको बाद में पैसा नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे नीड हेल्प पे क्लिक करके जो भी इनकी कस्टमर केयर है उनसे आप बात कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट इस दौरान जब तक आपको पिकअप होता है उस दौरान आपके जो है सही काम करने लग जाता है तो आप यहाँ पे रिटर्न को कैंसिल भी कर सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए रेगुलर मेरे यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।